इन 5 टर्म को समझते हैं। सेल्फ लूप, पैरेलल एज, सिंपल ग्राफ, इंसिडेंस, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो किसी भी ग्राफ में अगर कोई भी एज ऐसा बना हुआ है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग सेम वर्टेक्स पे होता है तो उसको हम लोग सेल्फ लूप बोलते हैं, यानी कि ये सेल्फ लूप हो जाएगा। सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में अगर कोई एज है, एक से अधिक एज है, तो उसको हम लोग पैरेलल एज बोलते हैं। जैसे अगर ये है, इस वर्टेक्स का नाम ए बी रख दिया, इसका बी और इसका सी, और ये एज जो E1 और E2 है, ये दोनों सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में है, इसी नाते E1 E2 को हम पैरेलल एज बोलेंगे। सिंपल ग्राफ उसको बोलते हैं जिसमें ना ही सेल्फ लूप हो ना ही पैरेलल एज हो, उसको हम लोग सिंपल ग्राफ बोलते हैं। तो इस ग्राफ में देखिए ना सेल्फ लूप है ना पैरेलल एज है, तो ये सिंपल ग्राफ हो जाएगा, लेकिन ये आपका सिंपल ग्राफ नहीं होगा। और उसके बाद इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो जैसे इस हर एक एज दो वर्टेक्स पे इंसिडेंस होता है। अब जैसे ये E1 E2 है, ये E3 है और ये E4 है और ये E5 है, तो E5 ट्वाइस इंसिडेंस है C वर्टेक्स पे, लेकिन है इंसिडेंस दो बार, C पर ही इंसिडेंस है दोनों बार, लेकिन E5 पे इंसिडेंस है ऑन C ट्वाइस। तो अब यहाँ पे जो है E4 आपका देखिए, E4 एक बार C पे इंसिडेंस है और एक बार A पे इंसिडेंस है, तो यानी कि हर एक एस के दो एंड वर्टिसेस होते हैं और दोनों ही वर्टेक्स पे वो इंसिडेंस होता है। ऐसे E3 देखिए, E3 इंसिडेंस माना जाएगा C पे और B पे। E1 आपका इंसिडेंस A और B पे माना जाएगा, ऐसे E2 भी A और B पे माना जाएगा। और डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस ऑन दैट वर्टेक्स। तो सेल्फ लूप जो होता है डिग्री में 2 का कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि ये ट्वाइस इंसिडेंस होता है। तो इस वर्टेक्स की डिग्री एक बार इसके नाते, एक इसके नाते, एक दो इसके नाते, तो 2 to 4 हो गया। तो और डिग्री को हम लोग DEG ऑफ जो भी वर्टेक्स का नाम होगा उसको लिख के करते हैं, तो डिग्री ऑफ जो C वर्टेक्स है उसका 4 हो जाएगा। ऐसे इसकी भी डिग्री आपकी 3 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री 3 हो जाएगी।